विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष, आपसे शुरू कर रहा हूं। कहीं बाहर बैठे हैं आशुतोष, आज हम लोग अंदर हैं, आशुतोष आउटडोर्स हैं। छुट्टी मना रहे हैं क्या आशुतोष फिर से? नहीं, मैं कहीं किसी अपने मित्र के घर पे आया हूं तो वहां से कर रहा हूं। मित्र के घर पे होंगे शत्रु। आप जानते हैं पत्रकारों के लिए कोई छुट्टी उट्टी तो होती नहीं है। अब कोई पत्रकार तो हमेशा 24 घंटे मोबाइल रहता है। लेकिन मानक आशु समर ड्रेस में है, हम लोग तो कोट सूट पहने हुए हैं। वही मैं सोच रहा हूँ कि टी शर्ट में नहीं का मजा ले। हाँ। अरे जरूरी आपने बदलाव देखा क्या? अरे हम लोग जब डिबेट कर रहे थे तो आशुतोष जी, संपादक जी ने कहा था कि सिर्फ 6 घंटे काम करना चाहिए। अब कह रहे हैं 24 घंटे पत्रकार मोबाइल रहता है। उस वक्त मैंने कहा था देखिए कर रहे हैं, मामला बदल गया है, कुछ समझिए। वरना उस वक्त कह रहे थे क्या हर वक्त मतलब काम करते रहना है, ठीक नहीं। हर्षवर्धन जी, सतीश जी भी पैनल में हैं। नहीं, सतीश जी तो मतलब उस वक्त भी पैनल में थे, उनका तो अपना बहुत मजबूत मामला है। अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना, इसको हम बीटीएस बना देंगे, बिहाइंड द सीन्स। देखिए हर्षवर्धन जी, हम लोग तो नामदार नहीं ना, कामदार लोग हैं। ठीक बात, ये इस पे तो हम सहमत हैं सर, ये तो। अच्छा, अब आशुतोष, अब आप ईमानदारी से और एकदम गंभीरता से मुझे आशुतोष ये बताइए, क्या इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज देश में बची हुई है क्या? देखिए मानक, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये लगेगा इंडिया गठबंधन नाम की चीज बनती बिगड़ती रहती है, और हर जैसे कोई चुनाव आता है वो एकजुट होने की कोशिश करते हैं, एकजुट भी हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो बिखर जाते हैं। तो इंडिया गठबंधन का जो ट्रेडिशनल स्वरूप था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब वो जो ट्रेडिशनल स्वरूप पहले था, उसका एक कन्वीनर होता है, उसका एक एजेंडा होता है, उसका एक तमाम चीजें होती हैं, आपस में रेगुलर मीटिंग्स होती है, वो अब नहीं होती। वो एनडीए में भी नहीं हो रही है और यहां भी नहीं। कोएलिशन पॉलिटिक्स की अंक गणित और उसका रसायन पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वो इलेक्शन दर इलेक्शन होता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं कि अगर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास इंडिया गठबंधन के अलावा दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये कि बीजेपी के साथ चले जाए। तो क्या ममता बनर्जी बीजेपी के साथ जाना अफोर्ड कर सकती हैं? क्या एमके स्टालिन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या शिवसेना को उद्धव ठाकरे अफोर्ड कर सकते हैं? अखिलेश यादव अफोर्ड कर सकते हैं? तेजस्वी यादव अफोर्ड कर सकते हैं? शरद पवार अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं अफोर्ड कर सकते। तो एक विपक्षी एका इनकी मजबूरी भी है आज की तारीख में। हाँ, अखिलेश यादव अगर यह तय करे कि बीजेपी के साथ जाना उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। और अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे तो शायद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत है वो मुलायम सिंह के जमाने में हाईएस्ट 28% पहुंचा था। पिछली बार 34-35% के आसपास पहुंचा है। तो इस वोट बैंक पे या इस वोट शेयर पे तो आप बीजेपी को कतई नहीं हरा सकते। जहां बीजेपी लोकसभा के चुनाव में 49% वोट तक भी लेके आई हुई है, 46% वोट लेकर आई है, विधानसभा के चुनाव में भी वो 40% के ऊपर के आसपास पहुंच जाती है। तो जब तक आप उसमें एडिशन नहीं करेंगे, जब तक आप बीजेपी से नहीं सीखेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है, बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर चाहे तो अपने बल पर सरकार बना सकती है, कोशिश कर सकती है, लेकिन वो अनुप्रिया पटेल को लेकर चलती है, वो राजभर को लेकर चलती है, वो तमाम छोटी छोटी जो एक विधानसभा की पार्टियां हैं या एक जाति की पार्टियां, सबको लेकर चलती है। बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, मतलब मुझे लगता है कि उसमें 10 में 11 नंबर उनको देने चाहिए थे, और वहां पे वो अपने ईगो की कोई ईगो बीच में नहीं आती। अब अगर मान लीजिए बिहार को ही ले लीजिए, बिहार में अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती तो शायद विधानसभा चुनाव के बाद वो कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन वो नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार, बनाया उन्होंने। 2020 में भी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरीके से मैं बिहार का एक और उदाहरण आपको दे दी। जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी के पास 23 सीटें थी, लेकिन 2019 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी 5 सीटें जनता दल यूनाइटेड को जीती हुई दे दी थी। तो ये जो राजनीतिक चातुर्य है या कौशल जिसको आप कह लेते हैं, मैनेजमेंट कह सकते हैं, ये तमाम विपक्षी पार्टियों को सीखना चाहिए। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को इस बारे में सीखना चाहिए कि आपको अपने सहयोगियों को एकोमोडेट करना पड़ेगा या करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, लेकिन ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ममता बनर्जी अगर लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहेंगे कांग्रेस पार्टी को तो 40 सीटें भी नहीं मिलने वाली है, तो फिर कांग्रेस पार्टी कैसे एकोमोडेट करेगी? ममता को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर मजबूत होती जा रही है। अगर आप सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो एक दिन अचानक आप जो है वो नवीन पटनायक हो जाएंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। अचानक किसने सोचा था लोकसभा चुनाव? अच्छा आशुतोष, बहुत बढ़िया, एक सेकंड, बहुत बढ़िया। आप बड़े दिलचस्प मोड़ पर इस डिस्कोर्स को ले आए हैं। ये बंगाल में आपको लग रहा है कि मुकाबला होगा, या बीजेपी आगे है या ममता बनर्जी आगे आज की तारीख में, बिहार जीतने के बाद? 3 उदाहरण मैं आपको देता हूं।
त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कहीं थी? कहीं नहीं थी। अचानक त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई अपने बल पे। हरियाणा के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले थी? 6% वोट मिलता था या 10% वोट मिलता था, 6 विधानसभा सीट आती थी। लगातार 3 बार से वहां पे सरकार बनाई हुई है। बंगाल के अंदर अनएक्सपेक्टेडली अगर आप देखें तो 2019 में 18 सीटें उसको मिली अनएक्सपेक्टेडली, और उसका वोट परसेंटेज में 25% का इजाफा हुआ। तो अगर 25% का इजाफा हो सकता है, और अगर आप इस बीजेपी की ताकत को नहीं समझेंगे तो ये 25% जो है ये किसी भी दिन 40-45% के आसपास पहुंच सकता है। तब आप क्या करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि जो बीजेपी की ताकत है, बीजेपी का जो राजनीतिक कौशल है, उसको समझ के सारी विपक्षी पार्टियों को अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और ये जो आपस में जो रोना धोना करते हैं ना, शिवसेना की क्या औकात है? मैं एक गलत शब्द का इस्तेमाल निकल गया। शिवसेना अपने आप कितनी बड़ी पार्टी मानती है, बीएमसी के अलावा उनकी क्या स्थिति वहां के अंदर? आप लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी थी वहां पे। शिवसेना का स्ट्राइक रेट सबसे खराब वहां पे था। यहां तक कि एकनाथ शिंदे का भी स्ट्राइक रेट उनसे बेहतर था। विधानसभा के चुनाव में भी ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई। तो ये जो नेता है, जिस तरीके के, आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, अपना दिल्ली का गढ़ तो बचा नहीं पाए, पंजाब को गढ़ बचाने में लगे हुए हैं। और जिस दिन लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसी दिन आम आदमी पार्टी के नेता जो दिल्ली के इंचार्ज थे, उन्होंने कहा हमारा गठबंधन खत्म हो गया, क्योंकि पंजाब में चुनाव लड़ना है उनको कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। वो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हुए नहीं दिखाई पड़ सकते। ठीक है, दिल्ली में चलो फिर भी हो सकता था। ओके। तो बंगाल में भी आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो गठबंधन की पॉलिटिक्स है, इनकी दिक्कत क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना नहीं चाहते या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, ओके सतीश जी।